देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं यहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति चौक पे, और यहाँ जो है महाराजा दक्ष प्रजापति का मूर्ति अनावरण समारोह है। और यहाँ अभी कुछ समय बाद में विधायक संजीव बेनीवाल तथा प्रजापति समाज के लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और यहाँ इसका मूर्ति का अनावरण होगा। तो इसमें श्रीमान रणवीर जी गंगवा जो PWD मिनिस्टर हरियाणा है, उनके भी आने का प्रोग्राम है। और यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन का भी नाम है, और वो भी मुस्कान बानो भी आने की संभावना है। पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया का भी आमंत्रित किया गया है। अब कौन कौन आते हैं वो तो देखने के बाद में पता लगेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शानदार मूर्ति अनावरण प्रोग्राम है, और उसका यहाँ प्रजापति समाज जो हमारे यहाँ कुम्हार समाज भी कहते हैं, ये प्रजापति चौक का जो है बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब वही लोग करें जो पहली बार देख रहे हैं। अगर आपका सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब कराने की आवश्यकता नहीं है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं ले चलता हूँ प्रोग्राम। अभी विधायक जी बहुत जल्द ही पहुँचने वाले हैं, कार्यक्रम की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। महाराजा दक्ष प्रजापति चौक बहुत ही शानदार चौक है, और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। और अब इसका बहुत शीघ्र ही जो है इसका प्रतिमा का अनावरण होगा। शानदार कार्यक्रम आप पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हरियाणा सरकार के काबीना मंत्री और पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा माननीय रणवीर जी गंगवा का कार्यक्रम एकदम तय था, लेकिन हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के देहावसान के कारण उनका एक कार्यक्रम स्थगित हुआ है। उनके पुत्र चंद ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब आज के इस अद्भुत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदीप सिंह जी डूडी, पूर्व विधायक कामरेड बलवान जी पूनिया, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, नगर पालिका अध्यक्षा सुश्री मुस्कान बानो कुरैशी भी हमारे मध्य होंगी। सर्व कुम्हार महासभा के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय चंद्राराम जी गुरी भी चंद ही क्षणों में हमारे मध्य पधारने वाले हैं। आदरणीय नागरमल जी गुरी साहब मंच पर हमारे मध्य पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। सिरसा कुम्हार महासभा के अध्यक्ष आदरणीय रामानंद जी निराणिया साहब, प्रदेश अध्यक्ष OBC प्रकोष्ठ आदरणीय रामचंद्र जी लिम्बा साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हम सब के प्रेरणा स्रोत और कुम्हार धर्मशाला भादरा के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। और इस भव्य अलौकिक अद्भुत और आपकी कर्मठता के प्रतीक के रूप में इस चौक के संयोजक आदरणीय भाई बलवीर सिंह जी निराणिया का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रदेश मंत्री सर्व कुम्हार महासभा और निजी चिकित्सा संघ भादरा के अध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर बलवान सिंह जी वर्मा का भी बहुत बहुत अभिनंदन। इस चौक के जो 4 मुख्य भामाशाह हैं उनका नाम भी बड़े सम्मान के साथ मैं उद्धृत कर रहा हूं, और उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मंच पर पधारें। आदरणीय राम सिंह जी राजेरा साहब, आदरणीय राम सिंह जी राजेरा साहब, आदरणीय भाई साहब नरेश जी नोखवाल, आदरणीय देवीलाल जी होदकाशिया, आदरणीय देवीलाल जी होदकाशिया,
आदरणीय गुरुजी हरिकिशन जी गासोलिया, आप आओ गुरुजी, मंच पर विराजे। आप वो 4 भामाशाह हैं जिन्होंने इस चौक के स्वप्न को साकार किया है। हमारे मध्य हमारे लोक लाडले विधायक जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आज के कार्यक्रम के की कृपा से आज मौसम भी बहुत बढ़िया रहा और सुबह से ही धूप खिली हुई है और आपके इस कर्मठ समाज बंधुओं के मध्य में भगवान दक्ष महाराज को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। की कुम्हार समाज की अब सम्मान की श्रृंखला में हमारे लोक लाडले विधायक जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपके दिलों के बहुत ज्यादा निकट और नजदीक हैं, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम आदरणीय नरेश जी लोकवाल साहब, आदरणीय डॉक्टर बलवान सिंह जी और आदरणीय देवीलाल जी उदकासिया कि आप पधारे और हमारे लोक लाडले विधायक मान्यवर संजीव जी बेनीवाल साहब का इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य अनुभूति के कार्यक्रम में सम्मान करें। हमारे लोक लाडले विधायक जो आज के इस दिव्य अनुभूति के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। भामाशाह बलवंत जी लोकवाल साहब यहाँ उपस्थित हैं और आपके सौजन्य से बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रतिभा की यहाँ स्थापना हुई है, तो आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरुजी रणजीत सिंह जी, आदरणीय बीरबल जी बीबीपुर से, आदरणीय राजेंद्र जी आर्य साहब, आप पधारे और अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय बनवारी जी सिसवा, आदरणीय बनवारी जी सिसवा, पूर्व सरपंच सरदार गलिया, आदरणीय बनवारी जी, आदरणीय मनीराम जी, आप आए और भामाशाह पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व प्रधान अभिनंदन वंदन स्वागत करें बलवंत जी का। ये सामंजस्य बहुत ही कम मिलता है कि कोई पूर्व अधिकारी जनप्रतिनिधि हो और आप दोनों पदों पर रहे। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। बलवंत लाइट चालू। नागरमल जी उपस्थित है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपके सम्मान के लिए आदरणीय आसाराम जी निम्मीवाल साहब, आदरणीय आसाराम जी निम्मीवाल साहब, आदरणीय हंसराज जी लोकवाल, आदरणीय आसाराम जी, आदरणीय हंसराज जी लोकवाल और आदरणीय हरिकिशन जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप भामाशाह अंदर जाओ। हमारे लोक लाडले विधायक स्वयं आपके सम्मान में सहभागिता करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए मेजबान के रूप में उपस्थित हमारे लोक लाडले विधायक, जोरदार तालियां नागरमल जी। कुमार धर्मशाला के अध्यक्ष
आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा उपस्थित हैं और आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर बलवान सिंह जी वर्मा और आपके छाया के रूप में सहयोगी रहे आदरणीय नरेश जी नौखवाल साहब और स्वयं अभिनंदन कर रहे हैं। ये दो रिश्तेदारों का भी मिलन है, जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। भादरा के कुम्हार समाज के गौरव का प्रतीक है और इस का हमारे लोकनाथ में विधायक साहब का विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। उधरो जयदीप सिंह जी डूडी इस दिव्य कार्यक्रम में हमारे मध्य पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और मैं सीधे ही आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी मंच पर पधारे। पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय शुभम जी पधारे हैं। आपका अभिनंदन मंच पर विराजे। आदरणीय जयदीप सिंह जी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय जय सिंह जी नौखवाल साहब, आदरणीय सोनलाल जी देवट साहब और आदरणीय हरदत्त जी मिस्त्री। आदरणीय जय सिंह जी नौखवाल, आदरणीय सोनलाल जी देवट और आदरणीय हरदत्त जी आप पधारे और जयदीप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जयदीप सिंह जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे मध्य पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया के प्रतिनिधि के रूप में शुभम जी पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय छबीला राम जी, आदरणीय ताराचंद जी होदकासिया साहब और आदरणीय एडवोकेट विनोद जी आप पधारे और शुभम जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हाँ ये पिछाएगा ठीक। लो ये पिछाएगा। लो विनोद जी। कुमार धर्मशाला के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय रणवीर जी गंगवा के सुपुत्र एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा और आदरणीय चंद्राराम जी गुरी हमारे अपने आदरणीय चंद्राराम जी गुरी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे सरपंच साहब आदरणीय राजेंद्र जी जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन मंच पर पधारे। आदरणीय रामनिवास जी जो कि समाज के विभिन्न पदों पर रहे हैं, समाज और राजनीतिक जीवन के बीच में किस प्रकार से सेतु बना जा सकता है उसका उदाहरण है आदरणीय चंद्राराम जी। तो आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय हंसराज जी नौखवाल साहब, आदरणीय हंसराज जी नौखवाल, आदरणीय मनीराम जी लकेसर साहब, आदरणीय माहिर जी सिंह मान आप पधारे और आदरणीय गुरी साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आओ जी हंसराज जी इधर आओ। मान में सहभागिता करें। बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ चंद्राराम जी गुरी।
आगे पीछे पीछे। जयवंतरा जी के लिए भी जोरदार तालियां। प्रेरणा स्रोत है। विद्या ददाति विनयम, विद्वान वही है जो विनयशील हो। और हमारे विधायक जी की तरह गुरी साहब में भी विनम्रता कूट कूट के भरी है। और ये निश्चित रूप से आज की भावी पीढ़ी के लिए भी एक बात कि हमें विनम्र तो रहना ही चाहिए। पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित आदरणीय अभिजीत जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय शुभम जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और प्रथम वक्ता के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ करें। महाराज दक्ष प्रजापति जी चौक का इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे भादरा की प्यारी जनता मंच पर विराजमान, मैं तमाम अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बधाई देता हूं तमाम आयोजनकर्ता टीम का, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आज ये रखा है और हमें याद किया है। जिस प्रकार भादरा के चारों तरफ पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन चौकों की नींव रखी गई, ये चौक भादरा की सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चौक भादरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब भी गांवों से आते हैं, इन चौकों को देखते हैं तो मन में एक उभार आता है कि वास्तव में ये हमारे दक्ष प्रजापति चौक है, भगत सिंह चौक है, महाराजा अग्रसेन जी का चौक है, हेमू गिलानी चौक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का चौक है। ये चौक हमारे माननीय पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान जी पूनिया और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन रहे प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी और तमाम पार्षद गणों और तमाम आप सबके देन है। और हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में विभिन्न चौकों का नींव रखी, कई चौक पूर्ण रूप से तैयार हो गए और आज हम इस चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। इस उद्घाटन में हमारे वर्तमान विधायक जी और तमाम अतिथिगण भी मौजूद रहे हैं। आप सब आए, आपने हमें याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंगवा, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे दिलों के बहुत नजदीक भादरा और हरियाणा के बीच में सेतु बंध के रूप में आदरणीय रणवीर सिंह जी गंगवा का बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारे दिलों पर वो राज करते हैं और आपके पुत्र एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा यहाँ पधारे हैं। पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और साथ में अनुज पुत्र रविंद्र जी गंगवा भी पधारे, आपका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शिवराज सिंह जी धामा साहब, आदरणीय गुरु जी राम प्रताप जी और आदरणीय राम सिंह जी राजेरा कि आप पधारे और एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय गुरु जी शिवराज जी, राम प्रताप जी, आदरणीय नरेश जी लोकवाल साहब, ये कार्यक्रम में 2-3 दिन से लगे हुए हैं। आपका अभिनंदन, आप भी अतिथियों का स्वागत करें। रविंदर जी, आदरणीय रविंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय रविंद्र जी गंगवा स्वयं हमारे लोक लाडले विधायक, आपका सम्मान करते हुए जोरदार तालियां।
आदरणीय राम सिंह जी राजेरा। आदरणीय देवीलाल जी हुक्कासिया साहब पधारे। अब मैं समस्त अब मैं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा, समस्त अतिथियों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह कि आइए उस क्षण के साक्षी बनते हैं और इस भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत विराट और विशाल दक्ष महाराज की प्रतिमा का अनावरण। तो मैं मान्यवर बलवंत जी, आदरणीय विधायक महोदय और सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमतनो अस्तु वयं श्यामपतयो रयेणाम्। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः त्रेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तिये धामनध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम योरयेणाम्। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः इनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घृतं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमाप्तात्। अतिथियों के द्वारा दिव्य अद्भुत अलौकिक इस प्रतिमा का अनावरण पट्टिका के समक्ष खड़े हमारे सभी अतिथिगण, सभी बंधु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमार धर्मशाला सभा समिति के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी शिवनाथ सिंह जी लांबा पधारे और महाराजा दक्ष प्रजापति चौक पर उपस्थित आज का अनावरण माननीय रणवीर जी गंगवा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा होना था। रणवीर जी, बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे समाज में पैदा हुए ऐसे इंसान और विशेष करके मेरे रिश्तेदार के घर में पैदा हुए। रणवीर जी गंगवा का परिवार
इस परिवार से हमारी रिश्तेदारियां हैं। 3 पीढ़ियों की रणवीर जी गंगवा को जब भी बुलाया गया, चाहे कितना अर्जेंट हो, 5 प्रोग्राम में रणवीर जी गंगवा आए हैं और विशेष परिस्थितियों में भी उन्होंने टाइम निकाला है। कल भी वो टाइम निकालने वाले थे। कल सुबह मेरे कहने लगे, लावा जी मैं माफी चाहता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देवीलाल जी का परिवार है। आज चाहे मैं कांग्रेस बीजेपी में हूँ, चाहे कोई भी पार्टी में, मेरी नींद लगाने वाला देवीलाल चौटाला परिवार है। उन्होंने मुझे साधारण व्यक्ति से उठा करके राज्यसभा का मेंबर बनाया। अरबपतियों को नहीं बनाया जाता राज्यसभा मेंबर। लगभग पार्टियां पैसे बनाती है। देवीलाल परिवार का एक आदमी राज्यसभा सांसद बना, कोई रणवीर गंगवा बना। तो रणवीर गंगवा मेरे कहने लगे, आज जो भी है मैं उस परिवार के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए लांबा जी मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बेटे को भेज दूंगा। तो आज उन्होंने एक बेटे के बजाय 2 बेटे भेजे, एडवोकेट सुरेंद्र गंगवा और रविंद्र गंगवा, जो मेरा दोस्त भी है। रविंद्र गंगवा इनके छोटे भाई का बेटा है और वो अपने बेटों से बढ़कर मानता है, क्योंकि इनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था छोटी उम्र में। इसलिए रणवीर गंगवा इसको रविंद्र को अपना तीसरा बेटा मानता है। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आज की इसका अनावरण करेंगे। मूर्ति का अध्यक्ष रणवीर जी गंगवा और अध्यक्ष आज के समारोह की करेंगे क्षेत्रीय विधायक संजीव जी बेनीवाल। इसके साथ में हमने उपस्थित छात्र आमंत्रित किया है पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी, बलवान पूनिया के बेटे अभिजोत पूनिया, और विशेष करके हमारे लोगों ने लंबे समय से प्रयास किया था चौक के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीति के तहत पूरे राजस्थान में चौक बने। 200 की 200 विधानसभा में जिसने मांगा है, महापुरुषों के चौक बने। बलवान पूनिया विधायक थे, हमारी टीम गई थी और शहर बलवान पूनिया का अंकल बीच में तो चौक बनेगा नहीं, अगर सेन चौक की भी जगह थी वो बन गया। आप अगर पहले आते तो उसको दे देते, लेकिन वो आप बताओ। तो बलवान पूनिया ने चौक का यहाँ वो किया शिलान्यास। आज संजीव जी बेनीवाल विधायक है, तो कोई पार्टी कोई हो, कोई किसी वोट दे, लेकिन हमारे लिए सम्माननीय है, पूरे समाज के सम्माननीय है। और मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा समाज सीधा साधा समाज है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है। वोट को जरूरी नहीं है कि एक आदमी को दिए जाए, लेकिन वैसे तो संजीव जी व्यवस्था नहीं रखते और मेरी बात को विशेष करके हमेशा से ही महत्व देते हैं। गुस्सा शुरू कर देते हैं कि बेटा तू बोलते मैं घरों तो बोलती हूँ। अब क्या है कि मेरी बड़ी खुशी होती है, फिर ये बन जाता है विधायक सचिव, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। अम्बेडकर इसका धर्मशाला का था, तो मैंने विधायक जी का, विधायक जी इस अम्बेडकर भवन की 4 तिवारी आपको देनी पड़ेगी एमएलए कोटे से। तो बीच में खड़ा हो गया, कह बेटा मन नहीं माइक क्या मारला बूटियाँ थोड़ी दे दी, तो मैं थारे करूँ 4 तिवारी को दूंगा, आतंकवाद घोषणा कर दी। तो विधायक जी का मैं बड़ा बड़पन मानता हूँ, और विशेष करके ये पूरे समाज के साथ किसी से व्यवस्था भी नहीं रखते। आज के प्रोग्राम में मैं नाम उठ गया, हमारे आदमी है चंद्रराम जी गुरी, नागरमल जी गुरी आए हैं, समाज सेवी आदमी है और हमेशा इनको जब भी बुलाते हैं तो चले आते हैं। शिक्षा के प्रधान रामानंद जिंदानिया भी शायद पूछ चुके होंगे, नौर से सोमनाथ जी मंदिर साहब पूछ रहे हैं, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, समय लगेगा। मेरा विशेष निवेदन ये है कि आज धर्मशाला में बड़ा प्रोग्राम है, कोई भी समाज का आदमी यहाँ आया हुआ है, वो आदमी हर हालत में धर्मशाला में नाश्ता करके जाएगा, चाय पानी करके जाएगा। तो कोई भी हो, समाज का सर्व समाज का आदमी वहाँ से नाश्ता करके और वहाँ मीटिंग में रखी जाएगी। कोई समय निकल नहीं जाए कोई काम विशेष के लिए। इस चौक पे नौखवाल परिवार की तरफ से या बलवंत जी नौखवाल तरह से ऐसी कोई व्यवस्था है तो विधायक जी इस चौक पे एक नलका लगवाएंगे। और छोटी बात चाहिए समझ से,
मैं कोई बड़ी कहूँ तो थे भी कह दिया बे लगा दीजिए थे बोलो सुनो तो यहाँ हमने सर्व समाज के लोगों को भी निमंत्रण दिया था। जो भाई आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चौक हमने महाराजा दक्ष की फोटो तो लगा देते थे, हम बीच में भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा बनता नहीं, लोगों की असुविधा मिलेगी। 20 तो कुर्सियाँ स्टील की 20 कुर्सियाँ लगवाई हैं। ये सेट बनवाया है। पानी का नलका लगाना जैसे भी संजीव जी की तरफ से हुई है। संजीव जी ने कहा मैंने लगवा दिया, ठीक है। और आप सब लोग आपका स्वागत। और बलवंत जी की तरफ से लड्डू बांटे जा रहे हैं। और नरेश जी ने केड़ा लिया, केड़ा भी खाइयो, लड्डू खाइयो, नाश्तो करागा पता चाहे पानी पिया नाश्तो कराना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब जैतिक चलो नाम भूल में यार हमारे फौजी साहब आए हैं फतेहाबाद से, हमारे ईश्वर जी सरपंच बोडा से, जो कुमार समाज के प्रधान हैं और बड़ा ही स्नेह रखते हैं। दूर दूर से चल के आए, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो मैं माफी चाहूँगा। मैं चौक पर मीटिंग कराऊंगा, बहुत सारी बात कराऊंगा धर्मशाला में, बड़ा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे बाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुखान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य की संशय। महाराज दक्ष प्रजापति के श्री चरणों में नमन करते हुए, संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए, मेरे समाज के मोतियों की मालाओं से भी कीमती मेरे समाज बंधु, सामने बैठे मेरे सज्जनों, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय भादरा क्षेत्र के प्रगति पुरुष, विकास दूत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, पूर्वाग्रह से ऊपर राजनीति चमत्कारों के जनक, क्षमाशील, शांत, सज्जन और ऊर्जावान आदरणीय बड़े भाई साहब संजीव जी बेनीवाल जी, वे मेरे आदरणीय गुरु समाज शिरोमणि समाज रत्न श्री चंद्राराम जी गुरी साहब, वो हमारे आदरणीय प्राते पूजनीय समाज के रतन, समाज का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध करने वाले आदरणीय श्री रणवीर जी गंगवा जी के बेटे श्री एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा साहब, वे उनके दूसरे बेटे श्री रविंद्र जी। इस चौक का महाराज दक्ष प्रजापति की मूर्ति का आज जो हम सपना देख रहे हैं, इसको साकार करने वाले, मूर्ति प्रदान करने वाले श्री बलवंत सिंह जी, हमारे प्रिय बड़े भाई साहब जयदीप जी डूडी साहब, शुभराम जी, वे नागरमल जी गुरी साहब, सभी भामा साहब, वे सभी मंचासीन। आज ये समारोह हम सबके जीवन का एक पुण्यशाली आयोजन है। जब बचपन में हम पढ़ाई के सिलसिले में इधर उधर बाहर जाते थे तो कई शहरों के अंदर हम दक्ष प्रजापति की मूर्ति देखते थे, प्रतिमा देखते थे, तो ये विचार आता था कि क्या कभी हमारे भादरा शहर के अंदर भी दक्ष प्रजापति की मूर्ति होगी। आज ये सपना साकार हुआ है। भगवान दक्ष प्रजापति चौक केवल एक चौक नहीं है मेरे मित्रों, हमारे समाज का स्वाभिमान, समाज का गौरव, समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमारी धर्मशाला आज पूरे क्षेत्र के अंदर उपयोगी साबित हो रही है। आज मजबूती और एकता का समय है, हम एक हैं तो आज एक धर्मशाला और चौक का भव्य निर्माण आप सब लोगों के बीच में साक्षी है। सभी समाज जब एक होकर के चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मेरे समाज बंधुओं से निवेदन है कि चौक बन गया है, हमारी भव्य धर्मशाला भी बन गई है, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा है। अभी कार्य धर्मशाला के अंदर और ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के लिए मैं मेरे समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। धन की कमी आड़े आ रही है। हमारे आदरणीय श्री शिवनाथ जी लांबा जी, रंजीत जी दुहारिया जी, हरिकृष्ण घासोलिया जी, महेंद्र जी, बलबीर जी निरानिया जी और देवीलाल जी, राजेरा जी, सभी लोग नाम नहीं ले पाऊंगा, बड़ा हो जाएगा। और लांबा जी निवेदन किया कि शॉर्ट में बोलना है। सभी के सहयोग से आज ये बहुत अच्छा हो रहा है। चौक के अंदर बलबीर जी निरानिया जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, दिन रात एक लग के। नरेश जी नौखवाल जी ने, हंसराज जी नौखवाल जी ने इनकी बहुत अच्छी मदद की है। शिवनाथ जी के, लांबा जी के दिशा निर्देश में सारा कार्य हुआ है। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है।
समाज बंधुओं से मैं दिल की गहराइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा और सहयोग करें कि हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक संजीव जी बेनीवाल जी पिछले 3 दशकों से सर्वे समाज को साथ लेकर के इस क्षेत्र के अंदर इतनी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये काबिल तारीफ है। हमारे आदर से इनके पास जब जब जाते हैं एक नई ऊर्जा का संचार होता है। छोटे से निवेदन पर ये चौक पर आए और आकर जिन्होंने इतना हमारा मान और सम्मान बढ़ाया, पूरे समाज की तरफ से मैं इनके तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ, इनका बहुत बहुत अभिवादन स्वागत करता हूँ। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आए, दिल की गहराई से सबका स्वागत। जय दक्ष महाराज, जय प्रजापति समाज, जय भादरा। पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस अलौकिक प्रोग्राम को संबोधित करें। आदरणीय डूडी साहब। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजीव जी, हमारे यहाँ मेहमान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, हमारे निजी दोस्त रणवीर जी गंगा के सुपुत्र, दोनों सुपुत्र यहाँ पधारे हैं, सुरेंद्र जी। आपका इस भादरा में इस दक्ष महाराज की मूर्ति का नामकरण समारोह में आपका अभिनंदन। हमारे यहाँ गुरुदेव दक्ष जी महाराज की मूर्ति को आपने बनाने बलवंत जी बड़ा सहयोग किया है, आपका भी अभिनंदन है। हमारे बहुत ही अजीज मित्र भादरा को बार बार हमारे संभालने वाले आदरणीय चंद्राम जी गुरी का भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे यहाँ भादरा में एक छोटी सी शुरुआत में टीम ने शुरुआत की। आदरणीय मेरे चाचा लंबा जी के नेतृत्व में हंसराज जी हैं, हमारे डॉक्टर वर्मा जी हैं, हमारे सारे मित्र हैं। सबने कुमारी अभी रणजीत जी तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, इन्होंने आज इनका संरक्षक तो हमें मिलता ही है। आप सब ने मिलकर के और एक ऐतिहासिक धर्मशाला का निर्माण शुरू किया। और मैं बार बार लांबा जी से और दुआरिया जी के पास जब जब धर्मशाला में काम करता मैं देखने जाता था और बड़ी खुशी होती थी। और हाँ, मैं एक बात कही याद है, मैं के अड़ुमो बोलो छेड़ दियो और थे को मैं प्रजापति समाज कुमार समाज इन्हें बनाऊंगा नींव बड़ी टेक दी के छाप को लगा बड़ो बड़ो बना यूं होयो कि मैं के हारे मोटा मोटा मार्ग का फिरा है आऊ की कोई होयो ठीक करूंगा ए बोला तोड़ तो दी ऊपर लो करेगो। देखिए दक्ष महाराज की कृपा हुई और साथ साथ नहीं, आज भादरा की सबसे अच्छी धर्मशालाओं में से एक धर्मशाला है और मेरा दिल खुश होता है कि इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से सारी टीम ने प्रयास किया। साथियों, ज्यादा नहीं कहता हुआ कि हमारे मेहमान पधारे हैं, हमारे आदरणीय गंगवा जी, रणवीर जी बड़े व्यक्तिगत कारणों की वजह से मान लो उनके आदर्श रहे, चौटाला साहब के निधन की वजह से एक शौक उनके मन में था, इस वजह से उनका आना यह संभव नहीं हुआ। हमारी बात भी करने लगे, जैसे समय मिलेगा अब मैं सूचना करके धर्मशाला में आपको इसका धन्यवाद देने, धर्मशाला का और मूर्ति का देने जरूर आऊँगा। उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा ऐसी हम आकांक्षा रखते हैं। और मैं आदरणीय आज दक्ष महाराज की मूर्ति के सजावट समारोह में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। भादरा के प्रबुद्ध समाज के व्यक्ति ही नहीं, सब समाज के लोग आज यहाँ पधारे हैं। हम सब लोग सामाजिक समरसता से सभी जाति आपस में मिलजुल करके और इस भादरा के विकास में, चाहे वो आदरणीय हमारे विधायक हैं, हमारे और भी सक्षम जो हमारे नगर पालिका ने भी इसमें सहयोग किया है, जितने भी लोग बाग इसमें सहयोग, चाहे वो हमारी ये चौक हो, अन्य चौक हो और धर्मशाला हो, हम सबको भादरा के विकास के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप जितने मेहमान पधारे हैं, जितने आप बाहर से जो पधारे रहे हैं मेहमान, हमारे सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं और हैं रामनिवास जी हमारे अग्रणी समाज के युवा नेता हैं आजकल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, आपका धन्यवाद करता हुआ, जय हिंद जय भारत।
ये अलौकिक अद्भुत गुरुदेव भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति स्थापना यहाँ की है। पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व प्रधान, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय बलवंत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और इस अलौकिक समारोह को संबोधित करें। जय महाराज दक्ष प्रजापति की बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के प्रतिमा अनावरण समारोह के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी रणवीर जी गंगवा PWD P&R कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि एडवोकेट सुरेंद्र गंगवा जी तथा इस समारोह में पहुंचे माननीय विधायक चौधरी संजीव कुमार जी बेनवाल आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं और मेरे बड़ी गांधी के अंदर क्लास फेलो भी हैं। पूर्व विधायक बलवान सिंह पूनिया के प्रतिनिधि चौधरी जयदीप जी डूडी, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर सुरेश जी, पूर्व विधायक कुमार धर्मशाला बहादुरा के प्रधान श्री सोना जी लांबा, सचिव श्री नरेश नोखवाल, हंसराज नोखवाल, उपाध्यक्ष श्री नरेश नोखवाल, जिला फतेहाबाद हरियाणा से आए हुए श्री जगदीश जाखड़, पूर्व सरपंच दाबी कला, हेडमास्टर श्रवण कुमार नेहरा, रामेश्वर जाखड़, मेंबर दलीप सिंह लिम्बा, मोहनलाल। हेलो आज के इस पावन अवसर यानी महाराजा दक्ष प्रजापति प्रतिमा के अनावरण होने पर जिला फतेहाबाद के प्रजापति समाज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। वह आशा करता हूं कि इस प्रतिमा के अंदर एक शिक्षित, सांसारिक, कर्मठ, भाईचारे की नई मिसाल कायम करने वाला, बुलंदियों को छूने वाला समाज को विकसित होगा। मैं कई बार बैठकर सोचता हूं कि हमने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी बना ली है, जैसे कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। इस कमी को भी हम बिना शिक्षा के पूरा नहीं कर पाएंगे। जो इंसान शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही समाज में शेर की धाड़ धाड़ेगा। मैं अपने समाज के बच्चों की उपलब्धियों को देखकर पूरा आशावान भी हूं कि हम इस लक्ष्य को भी जल्दी पूरा कर लेंगे। आज का आयोजन हमारी सामाजिक एकता के नाम है। कहते हैं कि एकता मिट्टी ने की तो ईंट बन गई। कहते हैं कि एकता मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, एकता ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने एकता की तो घर बन गया। आओ हम सब साथ चलकर एक अच्छे भविष्य की ओर अपने परिवार एवं समाज को लेकर चलें। मैं पुनः एक बार अपने समाज की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गांव मराणा से लेकर गांव निनाण तक 16 किलोमीटर का रोड का टुकड़ा शेष रहता है। अगर ये टुकड़ा विधायक जी बना देते हैं तो हमारी दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। गुरुजी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
क्रय विक्रय के पूर्व चेयरमैन सतपाल जी नेहरा का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो समाज के भी और राजनीति के भी विभिन्न पदों पर निष्ठापूर्वक अपनी कर्म की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय चंद्राराम जी गुरी साहब आगू ना करियो। बादरा की पावन धरा पर आज महाराजा दक्ष प्रजापति मूर्ति के अनावरण के इस समारोह के शानदार और बहुत ही ऊर्जावान और पार्टी के लगातार जनता के गरीब और किसान की सेवा करने वाले ऐसे आज अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे समाज का पूरे हिंदुस्तान में धरातल से लेकर पूरी राजनीति में नाम रोशन करने वाले हमारे काबीना मंत्री रणबीर जी गंगवा के सपुत्र एडवोकेट सुरेंद्र जी गंगवा साहब, छोटे सपुत्र रवि कुमार जी गंगवा साहब, इसी मंच पर शोभायमान पूर्व संसदीय सचिव रहे सामान्य जयदेव जी ढूडी साहब, और आज जिस समारोह में अपने पुण्य धन में से जो ये शानदार मूर्ति इस समाज को, इस चौक को अर्पित की, ऐसे सम्माननीय बलवंत जी नौकवाल साहब, हमारे समाज के जो शानदार एक भवन का निर्माण कर जो इसके अध्यक्ष सम्माननीय शिवनाथ जी लांबा साहब, राम निवास जी सरपंच साहब, नागरमल गुरी साहब, रामानंद जी, सामान्य सुखदेव पूनिया साहब, सबीरदास जी किरोड़ीवाड़ और डॉक्टर बलवंत जी वर्मा, राम कुमार जी मलेशिया, रणीत जी द्वारिया साहब, फौजी साहब, सम्मानित मंच और प्रातः समणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही इस पावन धरा पर एक हर्ष का विषय है कि मैं जितना नगर पालिका का अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस समाज को महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का नाम दिया, यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह संसार नाशवान है, समय चला जाता है, लेकिन ये हमेशा इस चौक यादगार बना रहेगा। और मैं बलवंत जी निरानिया साहब से भी कह रहा हूँ कि समय चला जाता है, आपने जो ये मूर्ति दी है हमेशा हमेशा के लिए दुनिया इसको याद करेगी और ये एक पूज्य स्थल बन जाएगा। जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो यहाँ पर एक उत्सव होगा समाज की और इस चौक को सजाया जाएगा। दूर दूर से इस चौक से जो लोग आएंगे पूछेंगे कि कहाँ जगह है, तो वो बताएंगे महाराजा दक्ष चौक पर आना है। तो ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। मैं अभी हमारे जो संचालन कर रहे थे हरिकिशन जी और मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जगह जगह चौकों पर नाम महात्माओं के लिखे हुए हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ शिक्षाएं होती हैं, कुछ न कुछ दुनिया में समाज को वो दे के गए हैं। इस प्रसंग में मैं बता रहा हूँ, महाराजा दक्ष एक बार देवताओं की सभा में गए और देवताओं की सभाओं में वो अध्यक्षता कर रहे थे। जैसे आज हमारे समाज के अध्यक्षता संजीव जी बेनीवाल कर रहे हैं, आप भी आज हमारे लिए दक्ष प्रजापति हैं, तो अब मैं समाज सेवकों इनके लिए जोरदार तालियां बताएं। अब आपको समाज का पूरा सहयोग सानिध्य आपका ही रहेगा। तो महाराजा दक्ष उस सभा में थोड़ी देर से पहुंचे तो पहुंचते ही सारे देवताओं ने खड़े होके उनका सम्मान किया, लेकिन कुछ व्यक्ति बैठे रहे। तो उन्होंने देखा महाराजा दक्ष ने कि कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन खड़े हैं। तो उनमें 3 व्यक्ति बैठे थे, वर्मा जी, विष्णु और शंकर भगवान। तो उन्होंने देखा वर्मा मेरे पिताजी हैं
विष्णु भगवान मेरे परदादा हैं, लेकिन शंकर भगवान मेरे दामाद हैं, इन्होंने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया, तो इस बात से वो नाराज हुए। और ये सभा का नियम होता है, किसी भी सभा में सबसे पहले वरिष्ठ जन बोलते हैं, फिर मंत्रीगण लोग बोलते हैं और बाद में अध्यक्ष बोलता है। लेकिन वहां पर इसके विपरीत हुआ। महाराजा दक्ष सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा, सुनो और मेरी तरफ ध्यान दो, ये सभ्य लोगों की सभा है, जो उठना बैठने की मर्यादा नहीं जानते वो यहाँ से चले जाए, उनकी जरूरत नहीं है। तो लोग समझ गए कि ये बात भगवान शिव शंकर के लिए की है। लेकिन उस वक्त वो क्या थे, ध्यान मग्न में थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने उनको नमन भी किया, लेकिन महाराजा दक्ष उस बात से नाराज रहे। तो ये शिक्षा मिलती है महाराजा दक्ष से कि हम कहीं भी जाएं, सभा में जाएं, बड़े छोटों का मान सम्मान करना सीखें, संस्कारों में रहें, उठने बैठने की हम में मर्यादा हो। जब संस्कार की बात आती है तो महाराजा दक्ष का माता प्रस्तुति के साथ विवाह हुआ था और माता प्रस्तुति के गर्भ से जितने बच्चा पैदा हुए थे वो सारे के सारे संस्कारवान थे। तो आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, जितने अस्पताल हैं उनमें जिस कक्ष में बच्चा पैदा होता है उस पर लिखा होता है प्रस्तुति गृह, प्रस्तुति कक्ष लिखा होता है, क्योंकि महाराजा दक्ष की पत्नी से प्रस्तुति से जो बच्चे पैदा हुए सब संस्कारवान थे, इसलिए ये प्रस्तुति कक्ष तो लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है कि इस कक्ष में जो बच्चा पैदा होगा वो संस्कारवान होगा। तो ये महाराजा दक्ष के पति पत्नी की हमें शिक्षा और देन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये प्रस्तुति कक्ष क्यों लिखा जाता है। अब रहा प्रजापति की बात। प्रजापति जब सबसे पहले उठता था तो वो धरती की वंदना करता था। वंदना करने के बाद में भगवान सूर्य को नमस्कार, चंद्रमा को नमस्कार, वायु को, जल देवता को नमस्कार करके कहता, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे धरती की तरह धैर्यवान बनाना, सूर्य की तरह मुझे समय का पाबंद बनाना, चंद्रमा की तरह मुझे शीतल बनाना, हवा और जल की तरह मुझे पृथ्वी के हर जीव के काम आने वाला बनाना, ताकि मैं इनकी प्यास बुझा सकूं। तो ये महाराजा दक्ष प्रजापति की हमें शिक्षाएं देन है। मैं अब प्रजापति समाज को कहूंगा कि यहाँ के समाज पर जितना मैं गर्व करूं वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत बड़े शहर हैं, वहाँ पर ये दोनों चीज कहीं देखने को नहीं मिली। आपने बड़ा भवन बनाया समाज के सहयोग से, और आपने एक इतना प्रयास किया राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, तो आपने महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का भी निर्माण कराया। ये दोनों चीजें बहुत कम जगह मिलती हैं। तो मैं शिवनाथ जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने, रणजीत जी ने, आपने, इन लोगों सभी ने बड़ा सहयोग किया। अब मैं समाज के बारे में, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई समाज में हम सब लोगों का सहयोग होने से समाज आगे बढ़ता है। एक शायर ने कहा है कि पूरी तरह साथ दे तो और बात है, पूरी तरह साथ दे तो और बात है, आप समाज को जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को हम एक पांव से चलते, दूसरा साथ दे तो और बात है। दुनिया में कितना भी साथ दे दे, आपका छोटा सा साथ दुनिया के साथ से 1000 गुना बड़ा साथ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम इधर बैठे हैं, कल आप इधर हो जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में सब बराबर हैं, लेकिन जो समाज में आप विचार का और का सबका जो साथ दोगे वो बड़ा साथ होता है। बाहर अभी डॉक्टर बलवंत जी कह रहे थे कि सोच बदलनी जरूरी है। आप समाज के प्रति सोच बदलोगे तो समाज का चहुमुखी विकास होगा, समाज का राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा, समाज का आर्थिक ढांचा बदल जाएगा, समाज का शैक्षिक ढांचा बदल जाएगा, समाज का व्यवसायिक ढांचा बदल जाएगा। लेकिन आपको समाज के प्रति सोच बदलनी होगी।
कहते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाते, नजर को बदलो नजारे बदल जाते, किश्ती को बदलने से क्या फायदा, दहार को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो किनारे कब बदलेंगे, जब हम समाज के प्रति सोच बदलेंगे। फिर मैं एक बात, राजनीति कुछ चर्चा हुई, कोई भी समाज एक समाज से पंच नहीं बन सकता, ये तय है। लेकिन समाज हमारी पूंजी है, आप समाज की पूंजी को संभाल के रखिए। समाज की पूंजी अगर आपके पास है तो आप राजनीति में दूसरों के साथ मिलकर सब राजनीति में आगे बढ़ सकते हो। और अगर यही रहा कि मैं समाज के पार आगे जाऊंगा तो राजनीति में कोई आगे जा नहीं सकता। और राजनीतिक वो ताकत है जो दुनिया के अंदर इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। एक शायर ने कहा, सोमण सोना एक तरफ और रति भर राज एक तरफ। सोमण सोने से रति भर राज की ताकत ज्यादा होती है। आज कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितने पैसे वाला हो, जब वो कलेक्टर एसपी के पास जाता है उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, जब वो जाता है तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है, उस पर गौर किया जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर जनता की ताकत है, नहीं कोई पैसे की ताकत है। तो आप राजनीति में भागीदारी कीजिए, सामाजिक कामों में भागीदारी कीजिए। आप सभी लोग आए यहाँ पर आकर इतना शानदार ये प्रोग्राम किया। हम लोगों को जो ये शानदार आपने हमारी राजस्थान की मान शान की जो पगड़ी बनाई, माला द्वारा जो स्वागत किया, इसके लिए आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अंत में मैं पत्रकार, छाया बंधु, मीडिया का भी कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस समाज की न्यूज को भी आप बहुत ही शानदार तरीके से मुख्य पृष्ठ पर छापने का कष्ट करें। आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया, हमें बुलाया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका सभी का कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत। और अंत में मैं ये निवेदन करूंगा कि अब इस चौक का दायित्व है वो समाज का बनता है। इस चौक की सफाई रखना, इस चौक का सार समाज करना, यहाँ पर लाइट लगाना, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो उसमें इस जगह को आप उत्सव के रूप में मनाना, ताकि लोग माने कि प्रजापति समाज ने जो चौक किया है उस चौक की सजावट अन्य चौकों से भी सुंदर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। गोली को आमंत्रित कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार के काबीना मिनिस्टर, जिनका भादरा से बहुत बड़ा लगाव धरातल स्तर पर रहा है, यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रण। वकील साहब। लोकप्रिय विधायक श्री संजीव बेनीवाल जी, चंद्राराम गुरी जी, नागौरन गुरी जी, अंकल शिवनाथ लंबा जी, बलवान पूनिया जी, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, चलो यहाँ से जितने भी समाज के प्रबुद्ध गण आए हैं, आप सबको मेरा राम राम, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज भादरा में ये पहला चौक जो महाराजा दक्ष प्रजापति चौक के नाम से जो नगर पालिका ने और विधायक जी के प्रयासों से जो ये घोषणा हुई है और बढ़ करके जो ये शानदार तैयार हुआ है, कहीं न कहीं ये समाज की राजनीतिक जागृति को दिखाता है कि अपना समाज भी जो है जाग गया है, अपना भी चौक बनने लगे हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में पहले तो है ही को नहीं कोई। तो इसी प्रकार से समाज में जो है धीरे धीरे राजनीतिक जागृति आ रही है। जैसा कि लोकपाल साहब ने बताया था कि जो है अधिकारी भी और जो बाकी पोस्ट वगैरह है उनमें तो अपने बच्चे आने लगे हैं, परंतु राजनीतिक जागृति की कहीं न कहीं कमियां हैं। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि आज भी जैसे देख रहे हैं हम युवाओं की यहाँ कमी है, यानी सामाजिक जो कार्यक्रम है उन सब में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम देखते थे कि हिसार में ये अंकल जी बैठे हैं, हमारा गुरुदक्ष ITI बनी थी शुरुआत में वहाँ बालसुंद रोड पर। उस वक्त
पुराने टाइम में तो थे, एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं हरियाणा में अपने समाज से, परंतु बहुत ज्यादा गैप हो गया था। उसके बाद नहीं था लंबे समय तक। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम मेरे पापा करते रहते थे। ठीक है, हम देखते थे अभी क्या निकलता क्या है इन चीजों से। कभी 20 लोग इकट्ठे हो गए, कभी 30 इकट्ठे हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो है समाज को, जो राजनीतिक पार्टियों ने समाज की एकता देखी, ताकत देखी, और समाज को जो है टिकटें मिली। गोडना साहब को भी मिली थी, ठीक है, 2009 में 3 टिकटें मिली थी पार्टियों से, जिसकी कहीं न कहीं कोई यानी कि कोई पूछता ही नहीं था वोट की गिनती को। तो इसी टाइप से जो सामाजिक कार्यक्रम है उन सब में हम बढ़ चढ़ करके भाग ले, और उसी से जो है राजनीतिक जागृति भी आएगी। और अपने समाज का भोलापन तो यही दिखता है। हमारा समाज मेहनत का हाथ से काम करने वाला है, सीधा साधा है, और उसके सीधे साधे होने का परिणाम एक सबके सामने उदाहरण है कि हम सब ने चौक तो गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी विधायक जी के प्रयासों से, बढ़ा दिया खुद अपने पैसे से। विधायक जी आ रहे मांग रखी लड़के की, बताओ बोला में कमी है के? खोल खोलने की बात नहीं है, बात है कि हमारा समाज इतना भोला है, सीधा साधा है। तो विधायक जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि लड़का हम जो है वाटर कूलर भी जोड़ दो जी, वाटर कूलर भी ऐड कर दो साथ ही। और व्यवस्था तो सारा समाज करेगा ही, जैसा कि गुरु साहब ने बताया कि गुरु जी अपने महापुरुष की फोटो यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी देखभाल भी निरंतर रूप से की जाएगी। और विधायक जी जो है लड़के के साथ साथ वाटर कूलर भी की व्यवस्था कराएंगे, और इसके अलावा भी कोई धर्मशाला में भी और में भी किसी भी प्रकार की मेरे पिताजी से, हमसे जो भी आपको सहयोग की कोई अपेक्षा है आप बताएं, उसको हम जो है सवाया करके पूरा कराने का काम कराएंगे। आप सबने बुला करके मान सम्मान दिया, आप सबसे यहाँ मिलकर के रूबरू होने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोक लाडले विधायक जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। भव्य और शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणवीर जी गंगवा साहब के प्रतिनिधि के तौर पर पधारे हमारे वकील साहब आदरणीय सुरेंद्र जी गंगवा साहब, हमारे बीच विराजमान आदरणीय चंद्राराम जी गोरी साहब, राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी डूडी साहब, हमारे बीच विराजमान भाई बलवंत जी, और सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, और समाज के एक तरह से सबके साथ रहते हुए धर्मशाला का भी संचालन कर रहे, अन्य सभी सकारात्मक कार्यों का संचालन कर रहे हमारे बटेव जी बैठे हैं शिवनाथ जी लांबा साहब। अभी फिर के मेरे नाम को लियो तो हमको नाम स्पेशल लेना पड़ता है। और पधारे हुए सभी मेरे प्रेस के आदमी बंधुओं और सर्व समाज के पधारे हुए सभी हमारे आदमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और प्रजापति समाज के मेरे समस्त साथीगण, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही एक खुशी का पर्व है कि हम सबके आराध्य देव भगवान दक्ष जी महाराज की प्रतिमा का
अनावरण करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आज महाराज दक्ष प्रजापति चौक पर इस मूर्ति अनावरण की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष करके निश्चित रूप से जो विस्तार से सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आदरणीय चंद्राराम जी गुरी साहब ने कही। चंद्राराम जी गुरी साहब हमेशा एक समाज सेवक के रूप में, समाज के लिए अग्रिम कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में और इसके साथ साथ विशेष करके हमारी पार्टी के भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते रहे हैं। और आज इस तरह का भाषण, एक तरह से जो ओजस्वी भाषण इन्होंने दिया, पूरी महाराज दक्ष जी भगवान की जीवनी पर जो प्रकाश डाला, इससे ये इस बात का द्योतक है और निश्चित रूप से ये इनकी एक विद्वता का भी प्रमाण। मैं इनके ओजस्वी भाषण और जो प्रेरणादायी बातें इन्होंने कही, इसके लिए मैं चंद्राराम जी गुरी साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। क्षेत्र के अंदर इस तरह के चौक, ऐतिहासिक चौकों का बनना, ये निश्चित रूप से न केवल हम सब के लिए गौरव की बात है, निश्चित रूप से चौक की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि ये चौक जो इतने महान विभूतियों के ऊपर, संतों के नाम पर जो भी चौक बनते हैं, एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जीवन से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं इस मौके पर आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबके आराध्य भगवान दक्ष जी महाराज के जीवन से आप सब प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएं, ताकि निश्चित रूप से इस चौक का यहाँ स्थापित होना ये हर क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम साबित हो सके। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के चौक और इस तरह के कार्यक्रम में हम सबका यहाँ इकट्ठा होना निश्चित रूप से न केवल कार्यक्रम की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाता है, बल्कि एक भाईचारे का भी बहुत बड़ा संदेश क्षेत्र के अंदर जो है इस चीज से जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज, और मैं बहुत बहुत एक तरह से बधाई देना चाहूँगा समस्त प्रजापति समाज को भी, सर्व समाज के साथियों को, एक तरह से जमीन से जुड़े हुए, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ और जमीन से जुड़ करके काम करने वाले प्रजापति समाज ने न केवल आगे बढ़ करके भगवान दक्ष प्रजापति चौक का निर्माण किया, बल्कि बहुत ही सुंदर धर्मशाला का निर्माण कर आपने किया। मैं इसके लिए इस कर्मठ समाज को इस मौके पर सैल्यूट करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि किस तरह से समर्पित और एकजुट होकर के समाज सेवा के काम में आप लगे हुए। निश्चित रूप से इस भादरा के अंदर बनी हुई ये भव्य धर्मशाला ये सर्व समाज के काम आ रही है और आती रहेगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम आप सब लोगों ने मिलकर के किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आदरणीय बलवंत जी पधारे हैं और बलवंत जी मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, और इनके साथ साथ जो भी भामाशाह दानदाता पधारे हैं, मैं सबको दक्ष प्रजापति महाराज के चौक के निर्माण में जो योगदान रहा, या धर्मशाला निर्माण में योगदान रहा, या इस सब कार्यक्रम को बनाने में योगदान रहा, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे बटेऊ जी बैठे हैं और वकील जी फिर भी बात में और थोड़ी सी सुधार दी। सोमनाथ जी
नलके की बात करी तो नलको तो पहले सुनो तो पहले एक हैंडपंप तो मेरे चौक पर लगाई है पीछे पानी भी चालन लाएगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँ अभी चलो सुरेंद्र जी बात ने और ज्यादा बड़ो रूप दे दियो। मैं एक बात याद आ गई मेरे ही मौके पर। मैं 1998 में पहली बार जब चुनाव जीते हो तो सागड़ा गांव में सागड़ा का साथी भी कोई आएगा हो सागड़ा का स्कूल कर्मोन्नत बुरी साहब बहुत बड़ो काम होया करता। और स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए साल में एक आधा स्कूल आया करते तो पूरा का पूरा गांव गाड़ियां भर के सियाणा आदमियों ने लेके जो है आगे कभी चलो स्कूल आप 8वीं में 10वीं कर दो 10वीं में तो 12वीं में कर दो। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ो काम है बी टाइम बहुत मारा मारी। मैं कोई सागड़े में चुनाव लड़े बी टाइम कही आया हूँ मैं कि स्कूल दे दें कोई बात नहीं क्योंकि बाकी स्कूल हमारे पे रामलाल जी हमारा दादा लगे लगता रामलाल जी मैं बोले बेटा जीतते तो स्कूल 10वीं कर दी तो कर देना दादा। अब बाद में मैंने बेरो बड़े पूरी साहब है कि वो दोनों काम है स्कूल और कर्मोन्नत करना बीच जमाने की बात है आज की और अलग बात है। तो एक दो पंक्ति आ गई तो फिर वो करना पड़े कि वो हाँ करके आ गए वो स्कूल कर्मोन्नत हो गयो। तो भी वो उद्घाटन करने भी गया ना तो भगतराम संतोष होया तो याद लगे भगतराम दानक बुजुर्ग वो मेरे भाई ला गया करते और अभी बैठे कौन दुनिया में तो वो बड़े आने गेट में तो वो अभिनंदन और स्वागत क्यों बड़ी खुशी का माहौल तो यूँ ले गए बोले चलो तो बी टाइम कुल 20 लाख रुपया MLA कोटा होया करता बुरी साहब कुल 20 लाख रुपया केवल MLA कोटा रहता ओ ऐसा ही मिलता। तो पहले भी मैं MLA कोटा काम भी मैं दे चुके को सड़क तो भगतराम मेरे सागा चल तो मैंने सारे से लाके के उद्घाटन तो करे मेरी यार एक कमरिया दे के जाए स्कूल तो वो यूँ बोली है गाँव कि मेरी यार एक मेरी बात सुन तू एक कमरिया तो मैं क्या भाई जी थाने दे दिया पहले ये अभी अगले बस देख शायद मैं भी बात ने टाड़ूँ। फिर वो थोड़ी सी दूर चले स्टेज कर जाएगी बोले मेरी यार कर नहीं बेचारो कमरा तो मैं क्या भाई जी अगले बजट में देखा तो बड़े देखी के देड़ा है वो और कौन दे तो जो सोनाथ जी का नंबर आया नहीं बोलने वाला जो भगतराम को आयो नंबर की वो सरपंच हो धन्यवाद बाकी कम पढ़े लिखे हो जी थोड़ी 2-4 बात ही बोलिया करते तो वो बोलो भाई स्टेज पर जाए जो नंबर आए तो वो बोलो भाई वो स्कूल कर्मोन्नत कर दियो वो तो विधायक ने बहुत धन्यवाद और मैं इस मौके पर एक कमरा देने की घोषणा करता हूँ। मैं इस मौके पर एक कमरा देने की घोषणा करता हूँ यानी घोषणा पावर आप ले लिया अब फिर वो कमरा बनाना पड़े नहीं तो आज थाने घोषणा का पावर तो हाँ और दूसरों पावर से ले लियो कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब वो है कि नल को पहले को भी बढ़िया चल रहा और लगा देना वाटर कूलर जो भी चीज़ है ना देखो सकारात्मक काम है तो मजाक की बात है जो थे कह दूंगा काम करांगा आपके साथ मिलकर काम करूँगा। हमेशा मैंने आप सब भाइयों के बीच में काम किया लगातार जब से मैं राजनीतिक और सामाजिक सेवा के में काम कर रहा हूँ। जैसा आदेश आप साथियों का भाइयों का मुझे मिलेगा लगातार आपके बीच में रह करके आपकी मांग को स्वीकार करेंगे आगे बढ़ेंगे आपका काम करेंगे। इस मौके पर आपने इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में और विशेष करके हम सब के आराध्य भगवान दक्ष जी महाराज के इस चौक अनावरण के मौके पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया तो मैं इसके लिए पूरे प्रजापति समाज का कार्यक्रम के आयोजकों का आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज दक्ष प्रजापति की प्रतिमा का अनावरण और यहाँ बड़ा ही शानदार चौक है। तो इस प्रकार से देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार आपको फिर मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद जय भारत। तो आपने देखा बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। मैं पुनः निवेदन करूँगा उन लोगों से जो पहली बार राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।